Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आने वाले जून और दिसंबर अटेम्प्ट के बारे में ऑफ CS एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आएगी कि जून और दिसंबर का अटेम्प्ट कैसा आएगा, टफ आएगा, ईजी आएगा. वी विल डिस्कस ऑन इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले CS के जो अटेम्प्ट्स हैं जून एंड दिसंबर के वो इजी होंगे या टफ होंगे, राइट. सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि दिसंबर 23 का अटेम्प्ट हो चुका है एंड समहाउ दिसंबर 23 अटेम्प्ट वाज अ बिट बेटर दैन जून 23. जो बच्चों ने बताया रिगार्डिंग एग्जाम्स वो यही था दैट दे वर लिटिल बेटर दैन जून 2023. तो अब बारी आती है नेक्स्ट अटेम्प्ट की जो कि है जून 24 एंड दिसंबर 24. आई नो कि एंटिसिपेशंस र्यूमर्स पहले से ही आने लग जाते हैं कि ये अटेम्प्ट ऐसा होगा, ये अटेम्प्ट ऐसा होगा, बट व्हाट इज़ गोइंग टू बी ट्रू दैट वी विल एनालाइज टुडे. अब एक बड़ी सिंपल चीज़ है जहाँ हमें ये देखना है कि पेपर जो है जैसे एक बार टफ आए फिर एक बार इजी आए, तो क्या ये कोई पैटर्न है या ऐसा कुछ होता है. सो द पॉइंट इज़ नो, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड टॉकिंग अबाउट टफ एंड ईजी बिकॉज अब न्यू सिलेबस भी आ गया है. तो जैसे ही न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है एक बहुत ही अजीब अजीब से र्यूमर्स आने लग जाते हैं. जैसे कि एक बड़ा फेमस र्यूमर होता है कि अब ओल्ड सिलेबस जो है वो इजी हो जाएगा बिकॉज प्रॉबेबली इंस्टीट्यूट वांट्स के ओल्ड वाले क्लियर कर जाएं. न्यू सिलेबस जो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो न्यू है, या कई लोग कहते हैं न्यू सिलेबस में इतनी वैरायटी नहीं है तो न्यू सिलेबस ईजी रहेगा. तो लेट मी टेल यू वेरी वेरी कैटेगोरिकली कि आप चाहे ओल्ड में हो चाहे न्यू में हो, डजेंट रियली मैटर व्हेन रिजल्ट्स कम आउट, राइट. अगर आप CS प्रोफेशनल ओल्ड में पास हो रहे हो तो भी आप मेंबर ही बनोगे, CS प्रोफेशनल न्यू में पास हो रहे हो तो भी आप मेंबर ही बनोगे. तो आप मुझे ये बताओ कि आउटकम तो मैटर करता ही नहीं है. ऐसे ही अगर आप CS एग्जी ओल्ड में क्लियर कर रहे हो तो भी आप प्रोफेशनल में ही जाओगे, न्यू में क्लियर कर रहे हो तो भी आप प्रोफेशनल में ही जाओगे. देयर इज़ नथिंग लाइक, ऐसा तो इंस्टीट्यूट कह नहीं रहा कि ओल्ड से निकलोगे तो कोई अजीब कुछ स्पेशल मिलेगा या न्यू से निकलोगे तो कुछ कम स्पेशल मिलेगा या ज़्यादा स्पेशल मिलेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो आप इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू को कंफ्यूज मत करो कि पेपर ईजी आएंगे या टफ आएंगे. आई स्टिल से दिस कि आप अपनी मेहनत पे पूरा पूरा फोकस करो बिकॉज यू नेवर नो कि पेपर कैसा आएगा, उसकी क्या रेंज रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी. यू जस्ट नेवर नो. तो इसलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचना कि टफ़ आएंगे इजी आएंगे, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपकी प्रेपरेशन टेक्निक है, आप उसी के ऊपर फोकस करो, उससे इधर उधर मत जाओ. एक और र्यूमर है, र्यूमर कह लो या मुझे DMs में भी बच्चों ने कई बार पूछा है कि एक्सटेंशन के ऊपर लाइक व्हाट डू यू थिंक. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक प्योरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती वी रियली कांट से एनीथिंग, राइट. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द इंस्टीट्यूट. वो क्या सोचते हैं, अगर वो चाहते हैं, उन्हें लगता है एक्सटेंशन होनी चाहिए तो मिलेगी, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए तो नहीं मिलेगी. सो अनटिल एंड अनलेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती हम सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं, हम सिर्फ एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि शायद हो जाए क्योंकि पहले हुई है, या ना भी हो, कोई नया तरीका अपना रहे हो. सो इट इज़ लाइक दैट. इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये चीज़ें डिस्कस करना कि पेपर इजी आएगा या पेपर टफ आएगा या एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, इट इज़ ऑल, ट्रस्ट मी, वेस्ट ऑफ टाइम. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि हम कोई ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है, राइट. वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स कि पेपर इजी है या पेपर टफ है या एक्सटेंशन हो रही है या नहीं हो रही है. हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रेपरेशन. ट्रस्ट मी विद दिस. चाहे हो आप ओल्ड सिलेबस के, चाहे हो आप न्यू सिलेबस के, गिव योर 200%. गिव योर 200%. जस्ट डोंट लेट इट हैपन कि कोई बात नहीं, हम ओल्ड में हैं तो हमें सब आता है, या न्यू में है तो अरे पता नहीं क्या आ गया, हमें तो सिलेबस पता नहीं. तो दोनों ही केसेस में डोंट बी लाइक कि हम तैयारी ही ना करें अच्छे से. अपनी प्रेपरेशन पे फोकस रखो. पेपर इजी आए टफ आए, यू नेवर नो. जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उसका वैसे भी पेपर इजी ही है,
राइट और जिस बच्चे की प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है या रिविजन में या राइटिंग प्रैक्टिस में, उससे पेपर टफ ही लगेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग. इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. राइट तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ र्यूमर्स हैं जो मैं सुनती हूँ कि पेपर इजी है या पेपर टफ है या एक्सटेंशन होगी या एक्सटेंशन नहीं होगी. इन सारे र्यूमर्स में बिल्कुल मत फंसो. Right, and if you want to ask any query for CS exam, so I am coming live tomorrow in a free live class, yes, in which I'll tell you how to clear tips to clear CS June and December exams, and the class is totally free of cost. Come enroll for the class. लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ऑल्सो क्योंकि ये क्लास लाइव होती है तो लास्ट के 15 मिनट्स आई डेडिकेट ऑन डाउट सॉल्विंग. तो कोई भी आपका डाउट है कि हम कैसे क्लियर करेंगे, जून में कैसे क्लियर करेंगे, दिसंबर में कैसे क्लियर करेंगे, प्रेपरेशन कैसे करेंगे, तो आप आ जाओ, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल टुमारो इन द फ्री लाइव क्लास एट 12:15 PM. दोपहर के जब 12:15 बजेंगे तब हम मिलेंगे ऑन अनअकैडमी. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे क्लिक करके नोटिफाई मी या एनरोल मी पे क्लिक कर लेना. यू विल बी एनरोल्ड. सो जॉइन माई लाइव क्लास एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.